हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती जो 2.0 है उसके लिए जो भी क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये एजुटेरिया जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज है उसी बुक से क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये आपके पहला टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन है और ऐसे ही आपको 100 टेस्ट देखने को मिलेंगे। एग्जाम तक आपके डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें आपको जीके जीएस और आपका जिन विद्यार्थियों का एसएसटी है सोशल साइंस उनका ये एसएसटी भी कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था? 31 जनवरी 1601 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 1 जनवरी 1600 ईस्वी और 30 मार्च 1610 ईस्वी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1660 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? इनमें से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानाडे, बिपिन चंद्र पाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर सहयोग में वृद्धि, समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का जो शुरुआत हुआ था उसी के परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कही गई थी। यहाँ पे किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये हुआ था आपको लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और ब्रिटिश एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। इसमें प्रांतों में अद्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, इसने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। ये आपको बताना है साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था उसकी सिफारिशों के संदर्भ में आपको बताना है। इस पे राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। जो केंद्र में द्विसदन विधायिका चल रही थी उसको खत्म करने के लिए सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय और लिबरल पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी से उन्हें मतलब पहला टिकट चुनाव जीता था। भारत पर हुआ तो प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और नरसिंहगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हुआ तो पहला आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ये एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? ऐवरेयोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान, हीनयान, वज्रयान, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि महावस्तु जो है महाबुद्ध का जीवन वृत्तांत है, ये किस शाखा से संबंधित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महायान। महावस्तु महायान शाखा से संबंधित है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। जो अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन था उसका क्या नाम था? उसका नाम था इबादत खाना, जिसमें सभी धर्मों के व्यक्ति आकर एक दूसरे से बातचीत करते थे अपने अपने धर्म के बारे में। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। जहांगीर के नवरत्नों में जो है तानसेन, जहांगीर के नवरत्नों में भी शामिल थे कौन? तानसेन। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? कैसल पोर्ट की बात करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। इनमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल पोर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ये आपको बताना है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो है विषुवत रेखा में होती है। आप देखे होंगे कोई भी जैसे ग्लोब है और जो इसमें सबसे बीच में जो लाइन होती है ये होती है विषुवत रेखा। यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश होता है और ये सबसे बड़ी लाइन मानी जाती है। इसमें ये आपके सबसे सर्वाधिक दूरी भी विषुवत रेखा में ही होती है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की पहाड़ियों के बारे में पूछा गया है। नल्लामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। इसमें बताना है ऐसे ही नल्लामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, नल्लामलाई। नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर अन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी, नल्लामलाई। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे ऊपर में नल्लामलाई होगा, फिर जवादी होगा, इसके बाद नीलगिरी होगा और लास्ट में अन्नामलाई पहाड़ियां होगा। जो है अन्नामलाई और नीलगिरी ये दोनों तमिलनाडु में है। जवादी पहाड़ियां, नल्लामलाई केरल वाले इलाके में पाई स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? महानदी, कोशी, दामोदर, गंडक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है? जलोढ़, मरुस्थलीय बालू, लेटराइट, रेगुर या काली मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण यह अनुउर्वरक यानी कि अनुपजाऊ हो जाती है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो एक कणों की, और प्रकाश देखा जाए तो प्रकाश कणों से होकर गुजरता है और यह ऊर्जा का एक रूप भी है, इसलिए ये तीनों कथन आपके सही हैं। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण और मल्टीप्लेक्सिंग। ये आपको बताना है बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया आपकी उत्पन्न होती है। 20 का किण्वन। किण्वन जो है बायोगैस संयंत्र में, किण्वन जो है बायोगैस संयंत्र की प्रक्रिया का एक भाग होता है। निश्चय एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, यह इसका पता नहीं लगाया जा सकता। जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा? परमाणु का आकार ये हमेशा बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। जो वायुमंडल होता है उसमें प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? यह है आपका धूलकण। अभी बताया ना कि प्रकाश कणों के रूप में मतलब फैलता है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1, -2, 1, 0। तो किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होता है?
तो ये आपका होता है 0। किसी भी यौगिकों का जो यौगिक है उनका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक, फ्लोरीन यौगिक। तो जो सर्प विरोधी विषरोधी सुई होती है ये हम किसकी होती है? ये स्वर्ण यौगिक की सुई होती है। दाब का पिनीय सूत्र क्या होता है? Ml(T-2), Ml(-1), T-2, Ml(-1), T-1, Ml, M-1, L-1 और T। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 का? आपका राइट आंसर हो जाएगा Ml-1 और T-2। ये दाब का विमेय सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जैव सेल क्या है? कोयला, एलपीजी, प्राकृतिक तेल, पेट्रोल। ये आपको बताना है जैव सेल क्या है। जैव सेल यानी कि पत्थर, जैव सेल क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला। कोयला जो है जैव सेल की श्रेणी में आता है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? जो हम मतलब कोई भी अपनी मेमोरी स्टोर करके रखते हैं तो वो किस भाग में स्थित होता है? हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है वहां पर हमारी मेमोरी स्टोर होती है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। डोडो, आर्कियोप्टेरिक्स, राजहंस, माउस बर्ड। ये आपको बताना है कि वो तो जीवाश्म पक्षी का क्या नाम था जो सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं जिसमें। 28 का आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा पक्षी है जो पक्षियों की तरह तो दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं आर्कियोप्टेरिक्स में। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है और ऑक्सीजन का जो वहन होता है कौन करता है? वो आरबीसी करती है। ब्लड, आपका जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्टमीटर। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उसको मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, केवल लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो यह तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो प्राक्कलन जो समिति होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद। तो जो भारत की संचित निधि है उससे पैसा किसके अनुमोदन से निकाला जाता है? ये आपको भारत की संसद जो होती है उसके अनुमोदन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। इसका जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष जो समानता है उसको लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का भाग 12, भाग 16, भाग 18, भाग 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 20। जो भाग 20 है, भाग 20 और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें, ये आपको बताना है। भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का उल्लेख आपका 8वीं अनुसूची में है। दल बदल अधिनियम ये आपका 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन ये आपका जो है 11वीं संविधान संशोधन से है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है 9वीं अनुसूची में दिया गया है। ये आपको 1 का 2 नंबर देख लीजिए और फिर 2 का 1 का 2 और 2 का 1, यही आपको बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और लॉर्ड मिंटो। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन जो है आपका लॉर्ड मैकाले, जो प्रथम विधि आयोग था उसका जो प्रथम विधि आयोग है उसका गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था 1833 में। निम्न में से कौन सी औषधि यह क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या गोल्डन क्रांति? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन क्रांति, गुलाबी क्रांति सॉरी, ये गुलाबी क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है? IMF और WTO, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक, और इसमें WTO और GATT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IMF और WTO, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी IMF और विश्व बैंक, ये IMF और विश्व बैंक जो है इसका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से संबंधित है ये, और इनको जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? RBI 1935, 1949, 1955, 1969। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1949। 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर, KD हेगड़ेवार, BS मुंजे, MS गोलवलकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका BD सावरकर। हिंदू राष्ट्र का विचार जो है मूलतः BD सावरकर जी का था। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। भारत में आयकर कैसा है? यह है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी आपको कहाँ का है? यह है आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, मलखंभ, तलवारबाजी, कुश्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मलखंभ। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखंभ से है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल, नामदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दादू दयाल। निपख आंदोलन के जो प्रणेता थे वो दादू दयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा, ग्रीक, शक, सीथियन, कुषाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। जो ग्रीक्स थे उनके द्वारा द्रकमा सिक्का चलाया गया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। पहला खादर, उर्वरा, रेगू, उसरा। बाढ़ के दौरान हर वर्ष जो है एलुवियम का जो जमा होता है ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, और ये कहाँ पर किस मिट्टी में पाया जाता है? ये खादर मिट्टी में पाया जाता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। हैलोक्लाइन, थर्मोस्फियर, थर्मोक्लाइन और हेलोस्फियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, कर क्षेत्र से, पूंजी बाजार से, बीमा क्षेत्र से। बेसल मापदंड आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज मिशेलेट, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, फ्रेडरिक एंगल्स, अर्नाल्ड टैनबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्नाल्ड टैनबी। अर्नाल्ड टैनबी ने इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों आज के क्वेश्चन बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारे द्वारा जो लाए गए प्रश्न हैं आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।